Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल रशीद जी खड़े हैं, जो आप सब जानते ही हो। इनके कई सारे प्रोग्राम्स हमने कवर किए हैं। राशन रशीद फाउंडेशन के नाम से लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं, खासकर समाज सेवा को लेकर। कोरोना के दौरान भी हम सब ने देखा था कि किस तरीके से राशन रशीद फाउंडेशन की तरफ से कितनी मदद लोगों को पहुंचाई गई। जब लोग घरों से नहीं निकलते तो उस वक्त राशन रशीद फाउंडेशन के रशीद जी और उनकी जो टीम थी वो घर घर जाके लोगों को किस तरीके से राशन पहुंचाते थे, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिनकी जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, रोज़ कमाना रोज़ खाना होता था, और कंप्लीट लॉकडाउन हो जाने की वजह से कोई काम नहीं कर पा रहा था, किसी की गरीब लोगों की कमाई नहीं हो रही थी, लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। उस वक्त पर जो है राशन रशीद फाउंडेशन ने जो है अपनी एक पहचान बनाई थी, जिससे आज तक उन्हें जाना भी जाता है। कल से जब ये खबर फैली है हमारे द्वीपों में कि अब हमारा जो द्वीप है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदल दिया गया है, इसे अब श्री विजयपुरम नाम दे दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। और हम सब ने देखा, ट्वीट के माध्यम से हम सबको ये खबर मिली कि किस तरीके से हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया कि इसका नाम जो है आधिकारिक तौर पर जो है अब श्री विजयपुरम हो गया है। तब से ये जो मामला है काफ़ी गरमाया हुआ है। कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर दे रहे हैं। एक एक करके हम आप लोगों को उन तमाम लोगों की बातें भी सुनाएंगे। फिलहाल हम अब्दुल रशीद जी के पास आए हैं और उनसे जानते हैं कि वे इस विषय में अपनी क्या बातें रखना चाहते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन जी। जैसा कि एक नेम चेंजिंग एक कमेटी होता है, उसके अप्रूवल के तहत ही ये किया जाता है। चलो जो भी हुआ, अप्रूवल किया गया या लिया गया, जो भी हो, नेम चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन इस नेम चेंज से हमारे आइलैंड को क्या फ़ायदा है? पोर्ट ब्लेयर का नेम अगर श्री विजयपुरम हो गया या कुछ और हो गया तो बेसिक मुद्दों का क्या है? हम लोग यहाँ पे हम लोग बेसिकली ग्राउंड लेवल के लोगों से जुड़े हुए हैं, जो लोगों की डेली की समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आज के डेट में। आज का डेट में नाम या श्री विजयपुरम रखो या कोई और नाम रखो या फिर किसी का अपना मनपसंद नाम रख दो, दैट इज़ नॉट अ मैटर। कोई भी नाम रख दो, नो इश्यूज। बट यहाँ पे नाम का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे है लोगों के काम का मुद्दा। तो वो एक अलग मुद्दा हो गया ना सर। अभी नाम चेंज करने का जो असल वजह है, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि वो जो कहते हैं ना कॉलोनियल लेगेसी, इसको हटाने के लिए, कि जो पुरानी छाप है कि हम कैसे गुलाम थे अंग्रेज़ों के। और ये जो नाम है आर्किबाल्ड ब्लेयर, जो एक लेफ्टिनेंट हुआ करते थे अंग्रेज़ों के उसमें, तो जो 1789 के समय यहाँ पर आए थे, जिन्होंने खोज की थी, उस पहचान को हटाकर अपना कोई जैसे हमारे देश का संस्कृति से जुड़ा यहाँ का कुछ लोकल नाम उस वजह से किया गया होगा। ये हमें सूत्रों से पता चला। एग्जैक्ट रीज़न क्या है ये हम नहीं जानते। तो ये मुद्दा अलग है नाम का, और जो यहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं उसका डेफिनेटली अलग होगा ना। देखिए, नाम का मुद्दा आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं उसी विषय पर बात कर रहा हूँ। ये नाम को चेंज कर जो जिस हिसाब से पब्लिसिटी किया जा रहा है, जिस हिसाब से मार्केटिंग हो रहा है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नाम कुछ भी रखिए, आप पोर्ट ब्लेयर रखिए या श्री विजयपुरम रखिए या फिर कुछ भी आपको जो मनपसंद आए नाम रखिए। इस नाम के चेंज होने से क्या पोर्ट ब्लेयर का जो ज़मीनी मुद्दा है वो सॉल्व हो जाएगा? क्या? बिल्कुल। ज़मीनी मुद्दा कुछ और है। ज़मीनी मुद्दा यहाँ पे लोगों को एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली चाहिए, स्वास्थ्य सेवा है। नाम से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर नाम श्री विजयपुरम हो जाता है, उसके बाद में अगर हमारे द्वीपवासियों को, हमारे आइलैंडर्स को फैसिलिटी मिलती है तो वेल एंड गुड, बहुत हार्दिक स्वागत है इसका। आप कुछ भी नाम रखिए, आप लाइए, बिल्कुल सभी आइलैंडर्स दिल से उसको स्वीकार करेंगे, आज नहीं तो कल। ये जो नाम का मुद्दा है, ये आज से 1 महीने या 1.5 महीने सोशल मीडिया में चलने वाला है। उसके बाद में लोग इसको भूल जाएंगे और लोग कहीं ना कहीं, जैसा हमने रॉस आइलैंड का नाम चेंज
किया, देखा, एक्सेप्ट कर लिया। हैवलॉक का नाम चेंज किया, नील का नाम चेंज किया, रॉसलैंड का नाम चेंज करके क्या हुआ? जनता का प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए यहाँ पे हेल्थ अच्छा चाहिए, एयरफेयर में कमी आनी चाहिए, जिससे टूरिज्म बढ़े। हम टूरिज्म बोल के बूस्ट कर रहे हैं अपने द्वीपों को, लेकिन हम टूरिज्म के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे? और मुझे तो दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कई नेतागण ऐसे मतलब शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि नाम चेंज हो गया, बहुत बड़ा कुछ हो गया, लेकिन ये सब है जो है लोगों को गुमराह करने का काम है। लोग गुमराह ना हो, नाम चेंज होता है नहीं होता है जो भी है उस मुद्दे पर ना जाए, नाम अपना चेंज होता है, होने दीजिए, नहीं होता है मत होने दीजिए, लेकिन लोग ये ध्यान रखें कि आपको क्या चाहिए। डिगलीपुर से कैम्बल बे तक बहुत सारे गरीब फैमिली ऐसे हैं जो आज तक पोर्ट ब्लेयर भी नहीं आए हैं, उनका डेवलपमेंट कब होगा? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग कॉल्स अटेंड करते हैं, जब एडमिशन का सेशन आता है तो बच्चों का एडमिशन के लिए ये स्कूल में मेरे को करवा दीजिए, वो स्कूल में करवा दीजिए, वो जो रियलिटी है वो लोग क्यों ऐसे दर बदर भटक रहे हैं? क्यों हमारे पास अच्छे स्कूल्स नहीं है? हमारे स्कूल को डेवलप नहीं किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हमारे पास अच्छे टीचर्स नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में सबसे अच्छे टीचर्स है, बट उनको सपोर्ट चाहिए, उनको वो मैनेजमेंट चाहिए, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर आप एजुकेशन की तरफ ध्यान दें या हेल्थ की तरफ ध्यान दें, हेल्थ में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास आज के डेट में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, जीबी पंत में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो पेशेंट बीमार होता है जाने के लिए अगर उनको रेफर भी किया जाता है तो एयरफेयर का जो भाव है वो आसमान छू रहा है। तो यहाँ पे जीने मरने का सवाल है। अगर एयरफेयर का भाव जो है, बहुत सारे फैमिली ऐसे है जो अपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, ताकि वो अगर यहाँ से उधार लेकर भी जाए या फिर अपना घर जमीन जायदाद कुछ गिरवी या बेच कर भी जाए तो उनको मालूम है कि वो वापस आने के बाद में उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, वो पैसा वो नहीं कर पाएंगे, अपना जीवन व्यापन नहीं कर पाएंगे। टूरिज्म सेक्टर देखिए, हम लोग पूरे विश्व भर में हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसको प्रमोट करते हैं, हमारा टूरिज्म सेक्टर को हम लोग को मजबूत करना है, लेकिन टूरिज्म कैसे आएगा? जब एयरफेयर लो होगा तभी आएगा। ये जो नाम का जो ये है एक जो थोड़ा एक ये हवा बना के रखा हुआ है, ये नाम चेंज हो नहीं हो जो भी है अलग मुद्दा है। हमको जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए जनता वो मांगे, और जनता को वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि से मांगना होगा, भले ही कोई भी पार्टी के आप सपोर्टर हो, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आपको क्या चाहिए वो आप अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को बताना चाहिए, मांगना चाहिए। जब तक आप लोग नहीं मांगोगे आप लोग इसी तरह उलझे रहोगे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे पॉलिटिकल पार्टी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं, जो यहाँ पे जो लोगों को जीवन यापन करने के लिए जो मुद्दे हैं, जो उनकी आवश्यकता है, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये जो नाम चेंज हुआ इससे आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? फर्क तो पड़ता है, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, इससे बड़ा मुद्दा है हमारे पास। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, ये डेमोक्रेसी है। लोगों को जो जरूरत उनका है उससे लोग भटक रहे हैं, अब नाम के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, मुझे फर्क पड़ता है, नाम चेंज हो गया, मुझे फर्क पड़ता है, तो फर्क पड़ के क्या होगा? अगर ठीक है नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, बैक टू पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, तो क्या बाकी हमारा सारा मुद्दा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा? बहुत सही बात कही है राशन रशीद जी ने कि देखिए, नाम चाहे जो रहे उससे फर्क क्या पड़ता है। ये देखा जाए कि हम द्वीपवासियों को इस नाम बदलने से क्या कोई अच्छा प्रभाव हो रहा है इसका? जो बहुत सारी समस्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आए दिन सारे सोशल मीडिया में, कई सारे चैनल्स में हमने आप लोगों को दिखाया कि स्वास्थ्य सेवा को लेकर हमारे द्वीपों में क्या हाल है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ के खासकर जो सरकारी स्कूल है, वहाँ की पढ़ाई लिखाई, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए, वहाँ की साफ सफाई, शौचालय, क्लासरूम, वहाँ पर जो भी कहिए, फिर बिजली, पानी, सड़क, इसके तो आए दिन हम परेशानियों से जूझते रहते हैं। राशन रशीद जी का बेसिकली यही कहना है कि अगर इन सारी चीज़ों से हटकर अगर हम जो मुख्य हमारी जो ज़रूरत है उन पर फोकस करें, उनको अगर हम ठीक करने का प्रयास करें तो वो ज्यादा जरूरी है। सिर्फ नाम बदल जाने से ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। रशीद जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो नाम है पोर्ट ब्लेयर, ये तो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है नहीं? क्योंकि ये बात मैंने हर जगह लोगों से पूछ रहा हूँ कि जो मुगल साम्राज्य के समय कई जगहों के नाम रखे गए थे, वो पुराने नाम को हटाकर उन्होंने अपना पहचान बनाने के लिए अपना मुगल स्टाइल का नाम दिया था। कई अंग्रेजों ने पुराने नाम को हटा के वहाँ पर अपना अंग्रेजी नाम दिया था। तो उनका बदलना चलो स्वाभाविक है कि हमारी जो पुरानी पहचान थी हम उसको दोबारा वापस ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पोर्ट ब्लेयर जो नाम है, इसका खोज किसने किया था? ये तो ब्रिटिशर्स नाम है। एग्जैक्टली। तो फिर इसको बदलने का मतलब क्या है, ये मैं अंडमान के कुछ लोगों से जानना चाहूंगा, और आप लोग जो है कमेंट्स में भी बताइएगा। मेरा एक सवाल है कि ये जो नया नामांकन हुआ है हमारे पोर्ट ब्लेयर शहर का, इसका बदलने का कारण क्या है?
अगर इसे मुगलों ने नाम दिया होता या अंग्रेजों ने इसका नाम दिया होता, हमारे कोई पुराने नाम को बदल कर, तो इसको बदलना, इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन ये तो इतिहास से जुड़ा हुआ है कि सन 1789 में जब अंग्रेजों के जो लेफ्टिनेंट थे, उस टाइम पे नेवल ऑफिसर थे आर्चिबाल्ड ब्लेयर, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने इसका खोज किया था देखा जाए तो, क्योंकि वो एक पेनल सेटलमेंट ढूंढ रहे थे जहाँ पे जो क्रांतिकारी है उनको दंड किया जाए, उनसे कुछ काम कराया जाए अपना नेवल बेस बनाने के लिए, एयर बेस बनाने के, ऐसा इतिहास से हमें पता चलता है। तो ये खोज तो उसी बंदे ने किया था, ना कि हमारे देश के किसी इतिहास से ये जुड़ा हुआ। तो फिर इसका नाम बदलने का कारण क्या है, ये हम आप लोगों से कमेंट सेक्शन में भी जानना चाहेंगे। हो सकता है कि हमें इसकी जानकारी ना हो, आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो कृपया करके प्लीज आप इसका जवाब हमें जरूर दीजिएगा, ताकि हम सब लोगों का भी थोड़ा ज्ञान बढ़े इसके बारे में। रशीद जी, ये जानना चाहता हूँ कि अब अगला कौन सा हमारे द्वीपों का नाम बदला जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, स्वराज हैवलॉक बदला गया, नील बदला गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, रॉस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया, माउंट हैरियट को माउंट मणिपुर किया गया। उससे पहले भी बहुत सारे द्वीपों का, साउथ अंडमान में बहुत सारे द्वीपों का, 7-8 द्वीपों का नाम बदला गया। नहीं, नाम बदला नहीं गया उनको, आई थिंक जहां तक मुझे पता है, हो सकता है कि नाम बदला भी गया, जहां तक मुझे, हाँ जी, जो मुझे पता चला है कि कुछ अननेम्ड आइलैंड्स थे, उनको हमारे जो परमवीर चक्र अननेम्ड आइलैंड सोल्जर्स थे, सेना थे, उनके नाम से 21 द्वीपों का नाम दिया गया, नामकरण किया गया। तो आगे जो भी मेरा मेन मुद्दा वही है यामिन जी, नाम आगे का डेट में आप पूरा जितना बदलना चाहे बदल दे। मेरा मुद्दा है हमारे यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड के जो लोग हैं उनको बेसिक फैसिलिटी मिल। वो मैं समझ गया रशीद जी, जस्ट जानना चाह रहा था कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि अगला कौन सा द्वीप का नाम बदला जाएगा, क्योंकि अगर हम कैम्बल बे को देखें तो वो भी अंग्रेजी नाम है, और वो भी आर्चिबाल्ड कैम्बल, उनके नाम से ही उस द्वीप को हम कैम्बल बे जानते हैं। हट बे को अगर हम देखें तो थॉमस हट था उनका नाम, जो जिनके नाम से उनको जो है हट बे बुलाया गया। हट की खाड़ी, थॉमस हट की खाड़ी, तो थॉमस नहीं लगता है, हट बे कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि हट बे और कैम्बल बे का भी नाम बदल दिया जाएगा? देखिए, इस विषय में तो मैं आपको कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो नेम चेंजिंग कमेटी का कोई मेंबर हूं नहीं। यहाँ पे नेम चेंजिंग कमेटी के मेंबर बिल्कुल हम आप दर्शकों से अवश्य चाहेंगे कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या अब जो है हट बे आइलैंड है और कैम्बल बे है, जो काफी इंग्लिश नेम है। वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है, जॉन लॉरेंस है, हेनरी लॉरेंस है, आउटड्रम है, इंग्लिश आइलैंड है, अनेकों आइलैंड्स है हमारे द्वीपों में। क्या उनका भी नाम बदला जाएगा? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। जी, मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, जब भी आपके चुने हुए प्रतिनिधि कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको सराहिए। जब आपको लगे कि उनके द्वारा किया हुआ काम अगर गलत है या फिर आपको उससे नुकसान पहुंचता है, तो आवाज जरूर उठाइए, क्योंकि यही लोकतंत्र है। एग्जैक्टली। थैंक यू। ये बात भी रोशन रशीद जी ने बहुत अच्छी कही है कि अगर हमें लोकतंत्र को जीवित रखना है तो आवाज उठाना हमें आना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा है कि हम जिन्हें चुनते हैं, हमारे दिए हुए एक वोट से जो हमारे जनता के प्रतिनिधि बनते हैं, अगर उनके तरफ से कोई भी ऐसी लापरवाही हो रही है, गलत काम हो रहा है, तो उसके खिलाफ हमें आवाज जरूर उठाना चाहिए। बशर्ते जब वे कोई अच्छा काम करते हैं हमारे एरिया के लिए, समाज के लिए, तो हमें तारीफ भी करनी चाहिए। ये आदत अगर हम सब के अंदर में आ जाए तो यकीन मानिए हम अपने लोकतंत्र को बचा सकते हैं, इसको और डेवलप कर सकते हैं, ताकि हम जो है विकास की राह में और तेजी से आगे बढ़ सके। ये जो नामांकन हुआ है, नाम चेंज हुआ है पोर्ट ब्लेयर का, श्री विजयपुरम, इसके बारे में हम और भी डिटेल्स लेंगे, और भी लोगों से, अंडमान के नामी गिरामी लोगों से हम बात करेंगे, राजनीतिक दलों के जो नेता हैं हम उनसे भी बात करेंगे, आम जनता से भी बात करेंगे और उनका भी राय जानना चाहेंगे। सर, अंत में एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुझे ये सूत्रों से पता चला है कि एक सिग्नेचर ड्राइव चल रहा है अंडमान निकोबार में, कि जो इस नाम से नाखुश है, जो नहीं चाहते हैं कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा जाए, वो एक सिग्नेचर ड्राइव शुरू कर रहे हैं और फिर वो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा इसको वापस लेने के लिए। ये कहाँ तक सही, इस बारे में अगर आपको कुछ रोशनी डाले तो। देखिए, ऐसा कोई सिग्नेचर ड्राइव का मुझे तो खबर नहीं है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में बहुत कम रहता हूँ। क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया में रहूँ तो मेरे को 24 घंटा भी कम पड़ेगा, क्योंकि उतने ग्रुप्स में और उससे अच्छा मेरा जितना रिक्वायर्ड नीडी लोग का कॉल आता है उसको मैं अटेंड करके कर लेता हूँ। और इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको बोला कि सोशल मीडिया में उलझे रहेंगे, ये नाम का जो चक्कर है, कोई पिटीशन होगा, कोई वैसा होगा वैसा होगा, ये 1-1.5 महीना तक चलेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे सिग्नेचर ड्राइव करके अगर केंद्र सरकार को अपनी आवाज हम सुना सके कि हम नहीं चाहते कि ये नाम बदले, इसका कोई असर होगा? हाँ, वो केंद्र सरकार के ऊपर है। अगर उनके ऊपर उनका क्या डिसीजन आता है, वो केंद्र सरकार के, टोटली केंद्र सरकार के ऊपर है। अगर केंद्र सरकार उसको बदलना चाहती है तो बदल सकती है।
चलिए, इसकी जो भी अपडेट होगी, नामकरण को लेकर जो भी आगे अपडेट होगी, हम आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि हम और भी लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ। और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।